मिस्टर ओलंपिया का बॉडी बिल्डर बनना है। अब उसकी सारी बुक्स पढ़ लो, सारे जिम 50 जिम के अंदर आप मेंबरशिप ले लो, 50 कोच को हायर कर लो, 50 डाइटिशियन को हायर कर लो, उसकी सारी बुक्स पढ़ लो, उसके सारे वीडियोस देख लो। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपको कोई बॉडी बिल्डर नहीं बना पाएगा। अब आप चाह रहे हो मिस्टर ओलंपिया के जो टॉप के 10 है ना, वो उनकी मैं कोचिंग ले लूंगा तो मैं बन जाऊंगा, वो आपको कोचिंग देने आएंगे ही नहीं, वो आपको देखते साथ समझ जाएंगे इसका कुछ गोल ही नहीं है। तो पहले खुद को तैयार करो, जब खुद तैयार करोगे ना वो देख लेगा ना वहां से कि भाई ये तो इंडिया में, वो खुद आ जाएगा कि भाई मैं तेरे को कुछ करता हूँ। तो अपने आप को ऐसे तैयार करो, जब खुद तैयार कर लोगे ना गुरु तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और जब वो रेडी हो जाता ना, वो राजी हो जाता ना, मेरे बोला 33 करोड़ कवच भी टूट जाएंगे जब वो, तो लोगों ने बोला वो कौन जो 33 करोड़ कवच, अरे बोला तुम्हारे लिए अब वो शिव है, कृष्णा है, अल्लाह है, वो एक ही है, उसको नाम में मत परखो ना तो भटक जाओगे। लेकिन जब तुम खुद को तैयार करते हो ना, फिर तुमको गुरु भगवान खुद बन के अलग अलग रूप में देता है। तो मैं बहुत बार क्वेश्चन में आता हूँ ना, मैं सिर्फ आसमान की तरफ, मैंने बहुत बार देखा हूँ, सिर्फ आसमान की तरफ ध्यान करता हूँ ना, सारे आंसर लिखे हुए आते, हिंदी में इंग्लिश में लिखे हुए आते, समझ में आने लग जाता है। कोई बुक उठाओगे ना, जैसे बीच का पन्ना खोलोगे ना, तुम्हारे को एग्जैक्टली वही पता चलेगा। ये वो लोग हैं जिनके साथ में 24 घंटे स्पिरिट्स चलती है, और ये वो वाली स्पिरिट्स है जो गुरु की स्पिरिट्स है। ये वो स्पिरिट नहीं है जो झाड़ा लगा रहा है, ये गुरु की स्पिरिट्स है। तो जब सहस्त्र पे आप पहुंच जाते हो, आपके साथ 24 घंटे गुरु की स्पिरिट्स चलती है। तो नीचे के 3 चक्र की स्पिरिट नहीं चलती जो मटेरियल बेनिफिट देती रहेगी। तो गुरु तत्व में जब खुद को अपने आप को इतना रेडी कर दोगे तो ना सड़क के किनारे जो कुत्ता भी बैठा ना, जो चींटी भी बैठी ना, वो भी आपको ज्ञान दे देगी, और वो ज्ञान से तुम दुनिया का भला कर सकते हो। आप सोच रहे हो कोई बड़ा आएगा एकदम मिस्टर ओलंपिया टाइप और मेरे को सिखाएगा तो ही मैं बॉडी बना पाऊंगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। गुरु की जरूरत है आपको लगता है? क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं गुरु की जरूरत है, लेकिन ये जो गोली गुरु का धंधा है ना, जब मैं जाऊंगा दीक्षा लूंगा और उसके बाद मेरा भला होगा, नहीं। अभी हमारे पास 10 लोग, अभी मैं ग्रुप चलाता हूँ, ठीक है, आज से नहीं 5 साल से नेगेटिविटी का इलाज करता हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। मेरे ग्रुप में ना 70% वो लोग हैं जिन लोग ने पेड मेंबरशिप ली है, 30% वो है जो लोग पे है किए भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो कर सकते हैं, मैंने फीस नहीं ली, मैंने बोला यार मेरे को तो तेरे ऐसा बंदा चाहिए, मेरे को फीस नहीं चाहिए। बंदे में डेडिकेशन इतना है। अब पब्लिक आती है, भैया हमको चेक कर दो ना, खाली ये बता दो ना, थोड़ा सा ज्ञान दे दो ना, बस गुरु दीक्षा दे दो ना, बस एक मंत्र बता दो ना। ये सब तो ऑलरेडी यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, पीडीएफ में बताया। गुरु की जरूरत, अगर देखिए आप भी उसी एंगल से सोचते हैं जैसे मैं सोचती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर एक बार मैं एक जगह गई, बहुत लोग जा रहे थे कि गुरु आए हुए हैं, जैसे आजकल हैं गुरु कि गुरु आए हुए हैं वहाँ जा रहे हैं। तो मैं उस टाइम पे 9th क्लास में थी, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि सब जा रहे हैं, देखे तो सही कैसे क्या होता है, हाँ होता क्या है, क्योंकि मैं तो माँ की भक्त हूँ, मैं तो कभी देखा ही नहीं था। मैं उनके साथ चली गई, वहाँ पे गई, पूरा पंडाल लगा हुआ है, और जो गुरु जो आए हुए थे वो उनके चारों तरफ ग्लास वाला और AC चल रहा है अंदर, और सब दुनिया गर्मी में मर रही है, बहुत गंदे वाली गर्मी। और मैं उनको देख रही, वो आराम से AC में बैठे हैं और बीच में मतलब उनका पूरे ठाट बाट आराम से। तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाई, मैं आधे घंटे में वापस आ गई। तो मैंने वो आए वापस, वो बहुत लेट आए, वो 7-8 बजे आके चरणामृत दे रहे हैं। तो फिर मैंने वैसे उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग अभी आए हो? तो कहते हाँ। तो मैंने कहा आपके गुरु तो खुद तो AC में बैठे थे, आप लोग गर्मी में, मतलब भगवान तो वो होता है ना जो खुद, जैसे आप सीखो कुछ। और मैंने कहा फिर मैंने एक चीज़ और देखी, उनके पीछे जो है भगवान की वो थी फोटो, तो वो भी तो आखिर में जाके उन्हीं को पूज रहा है ना। तो आप डायरेक्ट ही पूछ लो, आपको एक मिडिल मैन की जरूरत क्यों है? क्यों आपको कोई चाहिए कि जो वहां तक लेके जाए? जो ज्ञान वो दे रहा है, जो गीता का ज्ञान दे रहा है, गीता तो हर जगह मिल रही है, आप पढ़ो, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी, जो भी आपको समझ आती है। तो आपको क्यों एक इंसान की जरूरत है? क्यों आपको चाहिए कि कोई बोले हमें तभी हमारे सिर में घुसेगा? आप डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं। उसने तो कह रखा है ना, मेरे खुले दरबार है, कभी भी कोई भी आओ, कैसे भी आओ, भक्ति से आओ, शक्ति से आओ, तंत्र से आओ, मंत्र से आओ, जैसे भी आओ, बट आओ। तो आप क्यों उनके पास जाते हो? और गारंटी है उसके थ्रू आपको भगवान मिल जाते हैं। तो उनके पास तो कोई जवाब नहीं था, वो तो ब्लैंक थे। बट ये सवाल मेरे अंदर बहुत वो हुआ कि आज इस सवाल का जवाब मुझे आपसे जानना है, क्या जरूरी है बीच में मिडिल मैन का होना जरूरी है? अगर ज्ञान की बात करें तो हर स्टेज पे गुरु की जरूरत है। लेकिन आप सोच रहे हो एक फाइनल मिलेगा जो सर पे हाथ रखेगा और शक्तिपात होगा मेरे को भगवान मिल जाएगा, तो गलत है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ज्ञान कैसा ज्ञान? आप कैसा ज्ञान बता रहे हैं? बेसिक ABCD की शुरुआत से लेकर भगवान पहुंचने तक हर स्टेजेस में आपको जरूरत पड़ती है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जैसे कोई मंत्र करना चाहता है, मंत्र जाप या कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो एक हाउसवाइफ नॉर्मल इंसान है, जिसको कुछ नहीं आता है, मंत्र ना तंत्र कुछ नहीं आता है। वो मैक्सिमम, आई एम टेलिंग यू, मैक्सिमम ऐसे लोग ही इस तरफ जाते हैं। तो मेरा यही है कि क्या जरूरी है, क्योंकि उनको मंत्र अंदर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनको कहोगे ना ये मंत्र 108 बार जाप करो, नहीं होगा उनसे। लेकिन गुरु के पास जाके उसको मतलब पूरा फंड देके करके आ रहे हैं। तो मैं उनके लिए जानना चाहती हूँ। अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो मैंने एक बंदे को देखा, जाकिर नायक को, जो टीवी बोल रहा भगवत गीता चैप्टर नंबर 30, कुरान चैप्टर नंबर 30 सेम लिखा। अब हमने हमारे घर पे रखी किताब को कभी खोला नहीं था, लेकिन उस टाइम पे नेट पे से GPRS चलता था वो टाइम पे। नेट खोल के देखा यार बात तो सही है, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज से एक्सपीरियंस करवाया जो कुछ एकदम नया था। तो मैं भी फुल किताबों में लग गया कि पढ़ना समझ में आ गया। वो गुरु को मैंने चूज नहीं किया, मेरे सामने आ गया। तो मैंने उसकी टीचिंग्स देखा, यार इस लेवल का दिमाग है कि इसको किताब में हर चैप्टर और वर्स में, इतनी मोटी किताब
उसके हर चैप्टर वर्स पे क्या लिखा उसको पता है, बहुत बड़ी बात थी। जब तक मेरी लाइफ में क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर बाद में मैंने कुरान पे क्वेश्चन, अल्लाह पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। फिर मेरी कुछ लाइफ की जर्नी रही। फिर मैं जब स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और ध्यान जाप शुरू किया, तब मेरे को पता चला ये भी एक दुनिया है, और फिर इसको मैंने उपनिषद, भगवत गीता और इससे जाना। तो मेरे पास ज्ञान था। ज्ञान क्या, अहंकार लेके आ जाता है। गुरु मिलता है तो तुम्हारे ज्ञान के अंदर वही वो जान भर देता है। अब आप गुरु, मेरा बोलने का ऐसा है, हर स्टेज पे तुमको गुरु मिलता है जब जब तुम रेडी हो जाते हो। तो जैसे जैसे आप रेडी हो गए, आपके सामने गुरु आते जाएगा। हो सकता है आज की डेट में, हो सकता है नहीं, एक रियलिटी है साइंस की दुनिया में, एक गोली में आपको दे दूंगा ना, आप 7वां डायमेंशन क्रॉस करके सब कुछ एक्सपीरियंस कर लोगे। बोले क्या मतलब हो गया 40 साल की साधना करके? आज भी हिमालय में बहुत सारे योगी बैठे जिन्होंने सालों से साधना की, उनको पूछ लो क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो आज तक दर्शन के लिए रुके हुए, और उनको एक गोली दे दी जाए, वो सारे एक्सपीरियंस कर लेंगे 7वां डायमेंशन के। तो गोली तुम्हारे 40 साल के ज्ञान से बड़ी हो गई कि नहीं? तो जो नया बंदा है उसके लिए वो 40 साल की साधना बेटर है कि गोली खाना बेटर है? लेकिन जो 40 साल से साधना कर रहा है उसको पता है 0 से लेकर 100 तक किस कहाँ पे स्लो फास्ट होना है। गोली वाले को नहीं, गोली वाला तो बैठा और जुप, या तो क्रैश करेगा या तो चांद पे लैंड करेगा।